भाई ये क्रोम फिनिश देख के ना आपको पागल बनाया जा रहा है। सबसे पहले ये देखो, रॉयल एनफील्ड का बाइक है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये है एक क्रोम फिनिश, ठीक है। क्रोम फिनिश ये है, ठीक है, ये है। और ये सब टॉप मॉडल में ही दिया जाता है, जैसे कि ये हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें, ये पार्ट हो गई, ये पार्ट हो गई। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आप देखो, जैसे प्लैटिना बहुत माइलेज किंग है, आप सबको पता ही होगा। तो भाई ये चेक करो, इसमें कैसा साइलेंसर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। ऊपर ऊपर क्रोम फिनिश है, ये नॉर्मल सा ब्लैक सा है, ठीक है। इसके भी रीजंस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको ब्लैक वाले लेने चाहिए या टॉप मॉडल्स में ऐसा क्रोम फिनिश में आपको लेना चाहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये चेक करो। इसमें भी आप स्प्लेंडर में भी ब्लैक वाला है, ऊपर क्रोम है, ठीक है। सेम चीज़ ये एंटॉर्क में भी ये सारी चीज़ें हैं। चलो, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब मैं आप सबको डिटेल में एक्चुअली बताना चाहता हूँ। बस 2 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक प्रॉपर स्टूडियो, तो मैं स्टूडियो ही बोलूँगा, मेरा खरगोश रुक जा, ठीक है। जाके उससे प्रॉपर जाके बनाता हूँ। जस्ट अ मिनट। अब मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके एक्चुअली में प्रेफरेंस क्या है, आपको बाइक गाड़ी कैसी पसंद है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना अपना चॉइसेस होते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लो मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, सारे में ध्यान से सुनना, सब चीज़ में आपको परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलेंगी, सेम। बस फर्क क्या पड़ जाता है, अगर आप लो मॉडल ले रहे हो या टॉप मॉडल ले रहे हो, उससे बस थोड़ा सा डिज़ाइन का फर्क पड़ जाता है। या अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत एसेसरीज आपको जो डाले जाते हैं, उसमें बस थोड़े से फ़र्क देखने को मिलती है। बाकी मैंने जो आज जो टॉपिक बनाया है क्रोम के बारे में, तो क्या क्रोम फिनिश सही होता है। अगर आप टॉप मॉडल्स ले रहे हो, उसमें क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने अगर रॉयल एनफील्ड का लिया होगा या दूसरे ट्रायम्फ लिया या जावा लिया, तो चलो इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। देखो, मैंने जैसे आपको दिखाया, जो मेरे बाकी की जो 3 बाइक्स या स्कूटी थे, उसमें आपने देखा होगा कि भाई उसमें नॉर्मली ब्लैक फिनिश थे, राइट, आपने देखा ही। एंड इसमें क्रोम फिनिश। तो भाई क्रोम फिनिश दिया क्यों जाता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपके बाइक, स्कूटी या कार, तीनों में आपको एक प्रॉपर फिनिश देखने को मिले। क्योंकि अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि एवरेजली, ठीक है, ज़्यादातर लोग टॉप मॉडल्स प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। उनको चाहिए एक बाइक, स्कूटी जो इस जगह से दूसरे जगह में, ठीक है, वो पहुंचाए। एंड उसके लिए इनको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमें टॉप मॉडल से कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक एक गाड़ी दे दो। और जो प्रॉपर राइडर्स हैं, जिनको बाइक्स पसंद है, स्कूटी पसंद है, जो भी चीज़ें होती हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो उनको अगर पसंद आ गया, तो भाई ये मेरा खरगोश यार इसको खाना जाए, अरे मत कर मेरे भाई, चल निकल जा। एक्चुअली ये जो जूता है ना, ये हमारी जो कंपनी है, ठीक है, हम लोग एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड को बूट देना था, तो ये मेरा जो खरगोश है वो उसको खाना जाए, ठीक है। एंड मैं ये बस ये कहना चाहता था कि भाई क्रोम फिनिश जो भी चीज़ें होती है ना, क्रोम फिनिश बस एक सही चीज़ों में ही यूज़ की जाती है। जैसे आपने कॉन्टिनेंटल जीटी आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा उसका पूरा बॉडी ही क्रोम फिनिश है, बट कुछ कुछ पार्ट में भी ना उसमें ब्लैक जो नॉर्मल जो होती हैं वही आपने फिनिश देखने को मिलेगा। दूसरा ये मैंडेटरी है, ठीक है, ज़रूरी चीज़ हो जाती है। जैसे कुछ कुछ पार्ट्स में आप क्रोम यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही कुछ कुछ इश्यू होती होंगे ना, वरना पूरा बाइक या स्कूटी पूरा क्रोम में क्यों नहीं होता, राइट। कुछ तो रीज़न है। बट सेम चीज़ अगर आपने देखा होगा ना, जैसे रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में जैसे वो पूरा ब्लैक आपने को देखने को मिलेगा, स्टिल्थ ब्लैक या ऐसा ही कुछ नाम है, राइट। उसमें आपको सारे चीज़ें ब्लैक देखने को मिलेंगी। तो मिला जुला के बात ये है कि आपको क्रोम फिनिश बस इसीलिए दिया जाता है कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा साइनर देखने को मिले बाइक, स्कूटी या गाड़ी में। चलो एक बार मैं आपको वापस गाड़ी की तरफ ले जाता हूँ एंड आपको एक बार शो कर देता हूँ कि और क्या क्या क्रोम फिनिश में आप सबको देखने को मिल सकता है। चलो मैं अपना ही बारे में अपने बाइक्स के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे फ़िलहाल देख सकते हो, रॉयल एनफील्ड का बैजिंग भी यहाँ पे अलग सा दिया हुआ है। जैसे कि ये नॉर्मली रॉयल एनफील्ड का ऐसा बैजिंग नहीं आता है, ठीक है।
नॉर्मल सा रॉयल एनफील्ड लिखा रहेगा, या अगर आप 650 ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ सिग्नेचर टाइप में लिखा रहता है, राइट। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने, अबे तू किधर जा रहा है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट। एंड बाकी सब बाइक्स में यार देखो ना, ये सिटी राइड्स के लिए हैं, ये थोड़ा माइलेज के लिए है। ये मेरे एक एक भैया है, ठीक है, उनका एक्चुअली ये प्लैटिना है, तो ये बस टाइम पास के लिए, मतलब टाइम पास, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये भी माइलेज किंग में बहुत सही है। तो भाई अगर आपको रिव्यू चाहिए कि भाई प्लैटिना का माइलेज क्या है, कैसा है, आपको 2026 में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो ऑल टुगेदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टायर के ब्रेक्स के बारे में मैंने डिटेल तरीके से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि क्या आपको डिस्क ब्रेक के साथ ABS इंपॉर्टेंट होती है नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ABS बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ABS बिना गाड़ी इलीगल है, ठीक है। जो नए नए मैन्युफैक्चरिंग हो के आ रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी आपको जो मैंने बताना था क्रोम फिनिश के बारे में। तो भाई क्रोम फिनिश बस टॉप मॉडल्स में आती है, एंड जो आपको नॉर्मल बेसिक से चाहिए तो उसके लिए ओ तेरी, आपने देखा इसे क्या खतरनाक जंप किया। देखो गाइस ये सारी चीज़ें, इसको भी मैं सोच रहा हूँ ना, इसको भी एक बार क्रोम फिनिश में डाल दूँ, क्योंकि ये भी एक टॉप मॉडल्स में आता है। इसका स्पीड बहुत सही है, कम से कम 40-50 का स्पीड में तो ये भगता ही है ना। एंड ये देखो गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट दोस्त ही बोल सकते हो। चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये इसका नाम डोरेमोन है, ठीक है। एंड डोरेमोन सबको हेलो बोल दे, बोल भाई हेलो बोल, ठीक है। तो मेरा ये खरगोश को भी क्रोम फिनिश थोड़ा अच्छा ही लगता है, ठीक है है ना खरगो। तो अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि गाड़ी लेना है या कैसे भी कुछ करना है, तो भाई ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा गाड़ी चाहिए, प्रेफरेंसेस होती हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर पड़ती है दोस्तों। अगर आपको नॉर्मल सा अगर परफॉर्मेंस वाली चाहिए तो भाई उसके लो मॉडल में भी जा सकते हो। अगर आपको वही बाइक में थोड़े और एसेसरीज चाहिए, जैसे कि मेरा खरगोश में मुझे डोरेमोन का एक पॉकेट चाहिए, देखो कैसे भाग रहा है, देखो देखो कैसे भाग रहा है, जैसे कि मैंने इसको किडनैप कर लिया है, ठीक है। रुको 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 रुको, मैं इसको प्रॉपर, रुक जा मेरे भाई, ठीक है। चलो ऐसा वीडियो बनाता हूँ, तो एक सेकंड रुक जा यार। तो देखो दोस्तों, रुक 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 मेरा रुक रुक, तो मेरा कहने का मतलब आपने समझ लिया। तो एक्चुअली ये जो डोरेमोन है, ठीक है, इसका एक और दोस्त था। चलो थोड़ा इसमें से व्लॉगिंग भी मिक्स करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना दोनों कंटेंट डालनी है, ठीक है। एक मोटो व्लॉगिंग भी एंड दूसरा नॉर्मल व्लॉग्स भी मैं सोच रहा हूँ। अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो मैं अपना फैमिली व्लॉग्स या फैमिली कंटेंट भी डालूंगा, बट उसके लिए तो अभी टाइम है, ठीक है। उसके लिए आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो भाई लेजिट मैं मजाक नहीं कर रहा, जैसे टॉप, अरे रुक जा मेरे भाई, थोड़ा एक्टिंग कर ले, ठीक है। दिन भर तो ठूसता है, दिन भर ठूसता है ना तू, तो थोड़ा अभी 5-10 सेकंड या 1-2 मिनट अगर एक्टिंग कर लेगा कैमरा के सामने, तो तेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ बिगड़ जाएगा तेरा? चल सामने देख। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों कि अगर 1 लाख या 2 लाख अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो जैसे फैमिली व्लॉग्स हो गए, सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि भाई जितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, मैं बाइक्स में कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है, रोज़ाना कंटेंट बना सकता हूँ, बट एक टाइम तक जितना मैंने अभी तक देखा है, कुछ ही कंटेंट क्रिएशंस है, कुछ भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वही लोग अभी के टाइम पे फेमस हैं, और उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी व्लॉगिंग, भाई व्लॉगिंग में रोज़ कंटेंट निकल सकता है, पता है क्या। व्लॉगिंग हो गया, मोटो व्लॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास कंटेंट भर भर के रहते हैं। आज रात को तू खाना नहीं खाएगा क्या? एक्टिंग नहीं कर सकता है क्या तू? रुकना 2 मिनट, मैं कौन सा 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड का वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर ही रुकना है, बस सुसु मत कर देना। हाँ तो रुक जा यार, अबे रुक रुक। हाँ तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें मैं आप सबको बताना था। अगर आपको टॉप मॉडल में अगर कोई गाड़ी चाहिए तो भाई हो सके तो 350 सेगमेंट में अगर आप प्लान कर रहे हो
तो रॉयल एनफील्ड भाई, मैं आज आपको मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको लेजिट मजाक नहीं कर रहा। आज मैंने ना आज एक्चुअली मैं एक शोरूम गया था, ठीक है, ट्रायम्फ का शोरूम गया था, TRIUMPH, ठीक है। तो उस शोरूम में उन्होंने मुझे एक जैसे कि आप कोई सा भी शोरूम में जाते हो, ठीक है, कोई भी बाइक्स लेने जाते हो तो रुक जा, या मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ यार ट्रायम्फ के बारे में, क्योंकि ट्रायम्फ भाई उसने मुझे फ्री सर्विस दिया, सॉरी फ्री राइड दिया था और बोला था भाई बाइक ले जाओ एंड आओ आराम से। तो इतना सही लगा ना मुझे, मतलब बाकी ये सब बाइक्स में मत। तो ये माउस काटने वाला था, मत कर लाला मत कर, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे रखते हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मुझे इलाज करना पड़ेगा, है ना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी सब्सक्राइब कर देना यार ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।